ओके, सो चैप्टर नंबर 2 10th क्लास यूज़र इंटरेक्शन में हमारे पास ऑपरेटर्स के लेक्चर्स जारी थे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था और आज हम जो ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली ये जो नीचे प्लस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और ये जो परसेंटेज वाला नज़र आ रहा है इसको मॉडुलस बोलते हैं। इन तमाम ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम ये होता है बेसिकली कि ये जो आपके जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, इन चीज़ों को परफॉर्म कराने के लिए काम में आते हैं। अब जैसे कि डेफिनेशन देखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा। जितने भी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उन तमाम को आपके पास ये परफॉर्म कराएगा। कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस है। ठीक है, अब इनमें से बेशतर का आपको पता होगा, आपको एडिशन का भी पता होगा कि जब आपने दो वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो आप एडिशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, प्लस वाला बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो एडिशन ऑपरेटर क्या है? एडिशन ऑपरेटर इज़ यूज टू ऐड टू वैल्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है, इंट n इज इक्वल टू 5 + 10। ठीक है, आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 लास्ट वाला टॉपिक था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो उसमें हम लोग इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते थे। तो यहाँ देखें तो वैल्यू मैं थोड़ा ख़ास तरीके से असाइन कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट 15 असाइन नहीं कर रहा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, 5 + 10 कर रहा हूँ। अब ये 5 + 10 एड अप होके एड में 15 ही बनेगा, राइट। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है? यूज टू सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑन द राइट साइड फ्रॉम द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, जो राइट साइड वाली वैल्यू उसमें से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को निकाल देता है। जैसे यहाँ 75 में से 25 गया तो 50 जो है वो हमारे पास आंसर आता है। तो इंट n इज इक्वल टू 75 - 25 लिखा। अगेन वही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने लिखा है। तो ये तो होते हैं बिल्कुल आसान ऑपरेटर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है, ये भी आप बेशतर लोगों को पता होगा कि मल्टीप्लाई कराने के काम आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई टू वैल्यू। ठीक है, अगेन वही सिंटैक्स फॉलो किया, 5 × 7 तो ये होता है 35। तो ये इसका आंसर जो है वो 35 आ जाएगा। अब आती है हमारे पास थोड़े से समझने वाले दो लास्ट ऑपरेटर हैं, एक है डिवीजन ऑपरेटर और एक है मॉडुलस ऑपरेटर। नाउ डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? ये हमारे पास डिवाइड करने के लिए वैल्यू आता है। इतना तो सबको पता था, लेकिन कैसे डिवाइड करता है यहाँ थोड़ा इसका सिनेरियो चेंज होता है। अच्छा जी, द डिवीजन ऑपरेटर इज यूज टू डिवाइड द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड बाय द वैल्यू ऑन द राइट साइड। ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसको डिवाइड कर देता है राइट साइड वाली वैल्यू के साथ। अब जैसे कि मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखी हुई, अब तीनों का ये सिनेरियो रिजल्ट जो है अलग अलग आएगा। अब पहले देखें तो मैंने यहाँ देखा है इंट n इज इक्वल टू 30 / 6। अब यहाँ ज़रा देखिए, मैंने वेरिएबल बनाया n नाम का और उसकी डेटा टाइप क्या रखी हुई है? इंटीजर। मतलब कि इसके अंदर पॉइंट वाला वैल्यू नहीं आ सकता। आगे मैंने वैल्यू देखे तो लिखी हुई है 30 / 6, यानी कि मैं 30 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 के साथ। तो हमें पता है कि 6 × 5 = 30 होता है, तो इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा, राइट। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एक इंटीजर वेरिएबल में बना रहा हूँ n नाम का, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 33 को डिवाइड कर रहा हूँ 6 के साथ। ये यहाँ 6 आ रहा था, 5 लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। खैर, तो ये अगर मैं इसको 6 के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.3 समथिंग। ठीक है, बट जो मेरे पास यहाँ आंसर आएगा वो यहाँ पर भी अगेन 5 आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद वो 5 क्यों आएगा, उसकी ये रीज़न है कि यहाँ ये डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, और हमें पता है कि इंटीजर जो है वो पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर नहीं करता। लेकिन अगर मुझे पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए तब मैं क्या करूँगा? तब मैं सिंपल ये करूँगा कि इस इंटीजर को रिप्लेस करा दूँगा फ्लोट के साथ। ठीक है, तब मेरे पास जो है वो वैल्यू ठीक आएगी। यहाँ बस करेक्शन है कि जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। ये रिटर्न में मेरे से मिस्टेक हो गई है। ओके, उसके बाद जी मॉडुलस ऑपरेटर पे, वैसे होने को इससे भी हो जाएगा, लेकिन हमने क्योंकि अपनी एग्जांपल जो है वो एक ही रखनी है, एक ही नंबर वाली, तो इसलिए वो 6 आएगा, तो ज़रा सीक्वेंस बरकरार रहेगा। अच्छा जी, मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास क्या करता है? मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास रिमाइंडर देते हैं। आपको मालूम हो कि आप जो भी डिवाइड करते हैं ना चीज़ें, वो ना 2 हिस्सों में डिवाइड होती है।
जैसे कि हमारे पास जो डिवाइड वाली चीज़ें होती है, यानी कि डिवाइड करें किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास यहाँ 6 है और बीच में जो है वो 33 है हमारी एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, यानी कि 6 5 30 करें, 6 5 30, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 33 में से 30 गया तो क्या बचेगा, 3। अब आपको पता है जब भी आप नंबर को डिवाइड करते हैं आपके पास दो जवाब आते हैं, एक ये जो ऊपर वाला है 5, एक ये आंसर है, एक नीचे भी तो वैल्यू बच रही है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको कोशेंट कहते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको रिमाइंडर कहते हैं, ऐसा है। अब हमने जब डिवीजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास ऊपर वाली आ रही है 5, यानी कि जब हम 33 को या 30 को डिवाइड कर रहे हैं 6 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा था, यानी कि कोशेंट आंसर आ रहा था। जबकि मॉडुलस ऑपरेटर इसके रिवर्स काम करता है, ये कहते हैं कि द मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर, इट ओनली वर्क्स विद इंटीजर वैल्यू। अच्छा जी, सबसे पहले बात क्या है कि वो हमारे पास क्या रिटर्न करते हैं, रिमाइंडर, यानी कि इस दफ़ा अगर मैं 33 को 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू। हाँ, अगर यहाँ 33 की जगह यहाँ 30 होता तो वो तो पूरा डिवाइड हो जाता, 6 5 30, तो नीचे मेरे पास क्या बचता, 0 बचता, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या था, 0, सही है। तो यहाँ तक समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट ओनली वर्क विथ इंटीजर वैल्यू। हाँ जी, ये हमारे पास कहता है कि हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ के साथ ही काम करता है, यानी कि कभी ये पॉइंट वाले नंबर्स के साथ काम नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इंटीजर n इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 6, जो कि मैंने यहाँ करके दिखाया, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ इसकी डेटा टाइप चेंज कर दूँ तो फ्लोट, तब ये काम ही नहीं करेगा। तो इसको अब हम ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास ये काम करता है। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ अपने पास IDE में, जो हमने defc++ इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको जो है मैं एडिशन ऑपरेटर करके दिखा देता हूँ। ये लेट्स सपोज मैंने वो था 5 + 10 था, सॉरी, इसका हमने आंसर करना था। तो यहाँ पर तो अगर मैं इसको सिंपल जो है आपको कंसोल पे प्रिंट करा के दिखाऊँ, तो आपको पता है प्रिंट एफ का हम लोगों ने सिंटैक्स पढ़ा था, यहाँ एफ भी आना है, प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं %d, क्योंकि हम लोग इंटीजर को प्रिंट करा रहे हैं, कॉमा देने के बाद आपका वेरिएबल का नाम और ये सेमीकोलन। अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर इसको रन करूं F10 दबा के, तो यहाँ पर देखें तो आपको 15 जो है वो वैल्यू आउटपुट आ रहा है। लेकिन देखें ना, ऊपर हमने 5 + 10 किया था, तो ये हो गया एडिशन ऑपरेटर, और इसने दोनों को ऐड करके जो भी रिज़ल्ट था वो हमें दे दिया। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख देना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और सो ऑन, इस तरह काम मिला सकते हो। अब जो हमारा मेन मुद्दा था वो था डिवीजन ऑपरेटर का। तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर एक सबसे पहले एग्जांपल पढ़ी कि 30 को डिवाइड किया था 6 के साथ। तो ये जो डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने आंसर देखना है, तो वो देखते हैं कि आता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास देखें तो आंसर आ रहा है 5। क्यों आ रहा 5? क्योंकि ये कोशेंट हमें पता है डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न करता है, तो इस सिलसिले में इसका जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है। अच्छा, अब इसी को अभी हमने दूसरी एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर 30 ना होता तो 33 होता। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर, अगर कैलकुलेटर पे भी आप इसको करें तो आपके पास ये पॉइंट में वैल्यू आती है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पर भी मुझे 5 दे रहा है अगेन रन। तो वो इसने क्या किया कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको इग्नोर कर दिया। बट मुझे अगर पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए हो तब मैं क्या करूँ, तब मुझे सिंपल ये करना है, ये जो इंट है ना इसकी जगह मुझे फ्लोट करना है। और हमें पता है कि फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %f होता है। तो अब अगर इसको मैं सेव करके रन करूँ तो अब देखिएगा आप कि मेरे पास देखो पॉइंट वाली वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास काम में आता है। और जो हमारी एक एग्जांपल थी कि हमने 33 को 5 के साथ डिवाइड किया था, उसको भी रन करके देखते हैं क्या ये वो आंसर मुझे ठीक दे रही है। तो हाँ जी, आंसर तो मेरे पास ठीक आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास था मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर के लिए आपको पता है कि यहाँ पर
हमारे पास परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर हमने देखा था कि वो हमेशा इंटीजर के साथ ही काम करता है, और यहाँ पर भी परसेंटेज डी देंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। तो इसको अगर मैं रन करके देखूँ तो मेरे पास जो है ये आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आंसर 3 आ रहा है। 3 कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। 6 5 ज़ा 30, तो 33 में से 30 गए तो नीचे 3 बचेगा। तो ये था हमारे पास तमाम असाइनमेंट्स ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।